तो स्टूडेंट्स फाइनली सीबीएसई ने एटम बम गिरा दिया है, सैंपल पेपर उन्होंने रिलीज कर दिया है। बहुत दिनों से ये इसका इंतजार था हमें, ठीक है, कि पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे। तो अब हम उस पर फाइनली बात कर सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं सारा कुछ तैयार है मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इस डिस्कशन को लास्ट तक आप देखिएगा, बहुत कुछ जानने को आपको मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाएगा पैटर्न का तो आप अपनी तैयारी फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में अब आने वाले हैं स्टूडेंट्स, वन लाइनर्स काफी ज्यादा ऐड हो चुके हैं, तो बहुत ही कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को अब बनाया जाने वाला है, ठीक है, आपके लिए। तो आपको थॉरो रीडिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका सिलेबस भी डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। खैर मेरे हिसाब से अब ये पैटर्न तो चेंज नहीं होने वाला है आगे। ये पैटर्न बहुत ही बेहतरीन पैटर्न लगा मुझे, लेकिन हाँ लॉजिकली आपको बिल्डअप करना पड़ेगा अपना कंसेप्ट, तभी जाकर आप अब एग्जाम्स में अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो वीक एवरेज जो भी है थोड़ा कमर कस लें और बेसिक बेसिक चीजों को भी आपको अब पढ़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी केस स्टडी वगैरह मैथ्स का आपको याद है, इंट्रोडक्शन वगैरह मैं शॉर्ट शॉर्ट देता हूं, थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह एडिटिंग में डाल देता हूं, वो सब चीज पे आपको अब ज्यादा फोकस करना है क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सब आ रहे हैं। आप सैंपल पेपर उठा के देखिएगा, आप सीबीएसई की साइट पे जाइएगा और सैंपल पेपर एक एक उठा के आप डाउनलोड करके खुद से देखिएगा। ओके, देखिएगा आप, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्वेश्चंस जाके देखिएगा आप, उठा उठा के वहां से दे दिया है क्वेश्चंस। केस स्टडी अब आने वाले हैं आपको कुछ कुछ, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम और न्यू पैटर्न पे बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस किस पैटर्न में आने वाले हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक है, मैंने मार्किंग स्कीम और पैटर्न जो भी है बता दिया है पूरे बोर्ड पे। अब मैं इसे एक एक करके समझाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। 4 सब्जेक्ट्स का मैं यहाँ पे अभी लेने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डिस्कशन 4 सब्जेक्ट्स पे करने वाले हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी एंड इंग्लिश पे, ठीक है। सारे पेपर्स आपके जो बोर्ड में होंगे वो 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 20 मार्क्स आपका जो भी इंटरनल वगैरह जाता है। स्टार्ट करते हैं साइंस से स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए साइंस में 4 सेक्शंस आपके आएंगे, ए बी सी डी, ठीक है। 4 सेक्शंस आपके साइंस में आने हैं। अब इन चारों सेक्शंस में जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, वो 32 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन सेक्शन ए कैरी 1 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे लेकिन कंफ्यूजन क्या है ना, क्वेश्चंस तो यहाँ बीसी है सेक्शन ए में, लेकिन 32 मार्क्स कैसे हो गया सर? तो अभी बताते हूँ, ठीक है। देखिए 1 से 13 तक जो क्वेश्चन होगा वो तो या तो 1 लाइनर या एमसीक्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए ये 1 से 13 तक में ना एमसीक्यू, 1 लाइनर, फिल द ब्लैंक्स, कुछ भी दे सकता है अपना, इनके मर्जी पे जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन मतलब 1 से लेके 16 तक इतने सारे आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है। मैचिंग भी लगा सकता है यहाँ पे, कहीं भी मैचिंग भी आपको जोड़ सकता है। तो आपको तैयार रहना है अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है आपको अपने आप को। 1 से लेके 16 तक का ये कहानी है, ठीक है। असर्शन रीजन वाले भी एक एक क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। खेल कहां चेंज होता है? खेल चेंज होता है 17 से 20 क्वेश्चन में, ठीक है। 17 से 20 कहने को तो 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में इन 4 क्वेश्चंस का ना अंदर में सब पार्ट्स है। हर एक पार्ट का हर एक केस स्टडी आपका ना 4 केस स्टडी देगा। 4 क्वेश्चन की जगह आपको 4 केस स्टडी देगा, ठीक है। ओके, जैसे कोई भी पैरा वगैरह लिख दिया आप उन्हीं के ऊपर बेस्ड, या कोई डायग्राम दिखा देगा उन्हीं के ऊपर बेस्ड, फिर 5 क्वेश्चन उसके अंदर ही रहेंगे हर एक क्वेश्चन के। आपको 5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करना है। टोटल आपको मतलब 4 केस स्टडीज में से 16 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 16 मार्क्स उठा लेना है यहाँ से। तो 16 मार्क्स प्लस 16 मार्क्स, टोटल सेक्शन ए का मार्क्स हो गया 32। समझ में आया बात? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी सिंपल 6 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और 12 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 पे आ जाइए, सी पे आ जाइए। सेक्शन सी में जो है वो हमारे 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, टोटल हो गया हमारा 21 मार्क्स, ठीक है। फिर सेक्शन डी में आ जाता है हमारा 3 क्वेश्चन, ठीक है, 34 से 36 तक, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मतलब हो गया वहां टोटल 15। तो 32 प्लस 12
प्लस 21 प्लस 15, टोटल को ऐड करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा कितना, 80 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा मार्किंग स्कीम साइंस का। फिर से बता देता हूं, 1 से 20 मार्क्स तक एक एक नंबर के क्वेश्चंस भरे पड़े हुए हैं। अब 1 से 16 तक तो हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क कैरी करेगा, लेकिन जो 17 से 20वां क्वेश्चन है, अब इस हर एक क्वेश्चन में हर एक चार क्वेश्चंस में 4 केस स्टडी दिया होगा। ठीक है, अब हर एक केस स्टडी के अंदर ना 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स कैरी कर रहा है, मतलब आपको 4 केस स्टडीज में से 16 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा आपको, और इन्हीं 4 को आपको करना रहेगा। तो मतलब हर एक केस स्टडी 4 मार्क्स कैरी करेगा, 4 केस स्टडी 16 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका 1 से 20वें तक का कहानी। फिर 21वें से 26वां तक 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 12 नंबर आ गया 6 क्वेश्चंस में। फिर सेक्शन सी में आ जाइए, 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हर एक हैं, एक क्वेश्चन, तो 21 मार्क्स हो गया यहाँ पे। सेक्शन डी में फिर वही 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, टोटल 15 हो गया हमारा। तो ये था हमारा साइंस का मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन का पैटर्न। अब आते हैं मैथ्स पे। देखिए मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड हो, पैटर्न सेम ही है। ठीक है, क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है मैथ्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, अच्छा पार्ट ए में क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट ए में है 32 मार्क्स का खेल। अब फिर से वही साइंस वाला ही बात, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 1 से 16 तक, यहाँ पे 1 से 16 तक के 1 नंबर के क्वेश्चन है। सेम चीज यहाँ भी था, 1 से 16 तक आप 1 नंबर का बोल सकते थे। अब इन्हीं में शफलिंग हो जाएगा, इन्हीं 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन है उसी के बीच में शफलिंग हो सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे भी देखिए 1 से 16 तक है। ठीक है, 1 से 16 तक हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ 1 लाइनर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ एमसीक्यू भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। यहाँ पे यहाँ एमसीक्यू भी डाल सकता है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। बस आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स मैथ्स में ना, कि 5 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगा। यहाँ पे पहले 16 क्वेश्चंस में ना आपको 5 क्वेश्चंस में ना चॉइस मिलेगा। ठीक है, किसी भी 5 क्वेश्चंस में चॉइस रहेगा, और वाला ऑप्शन आपको रहेगा। ओके, तो ये फायदा यहाँ मिल रहा है। तो 1 से 16 तक हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है, मतलब 16 मार्क्स हमारा यहाँ फिक्स हो गया। अब फिर से वही बात, 17 से 20 तक 4 केस स्टडी आपको धरा दिया, हर एक केस स्टडी के अंदर 5 सब क्वेश्चंस हैं, उन 5 सब क्वेश्चंस में से आपको 4 ही अटेम्प्ट लेना है, मतलब आपको इन 4 केस स्टडीज में से फिर से 16 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने हैं, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का ही है। ओके, एमसीक्यू ही है। तो ये हो गया 16 मार्क्स, 16 प्लस 16 मार्क्स 32 मार्क्स यहाँ हो गया सेक्शन ए, पार्ट ए आपका। पार्ट बी आते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट बी अब हमारा जो भी बचा खुचा मार्क्स है, ठीक है, 48 मार्क्स जो भी बचा खुचा वो यहाँ डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है देख लीजिए, ये है 48 मार्क्स का। अब पार्ट बी में क्या क्या है स्टूडेंट्स, पार्ट बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बाद 3 मार्क्स का है और 5 मार्क्स का है। 2 नंबर का 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर का 7 है, और 5 मार्क्स का जो है वो 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे 48 मार्क्स हमारा बन जाना है। ठीक है, अब ऑप्शंस आपको लेकिन दे दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको चॉइस भी मिलेगा। आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगा, फिर आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगा, फिर 5 वाले क्वेश्चंस में आपको जैसे 3 क्वेश्चंस 5 नंबर के आ रहे हैं तो किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगा। बात क्लियर हो गया? चॉइस का मतलब है और में उसके साथ एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का आपको चॉइस मिलने वाला है, 2 चॉइस रहेगा, उसमें से कोई एक करना रहेगा। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेंगे, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का पैटर्न और मार्किंग स्कीम। अब हम बात करते हैं एसएसटी के ऊपर। देखिए एसएसटी जो है वो उसमें 5 सेक्शंस डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, 5 सेक्शंस डिवाइड हो गए। पहला सेक्शन फिर से वही है, 1 से 16 तक एक एक मार्क्स कैरी करेगा। अब इतने सारे ऑप्शन है, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 1 नंबर वाले में जो केसेस संभव है ना, देखिए सैंपल पेपर में अगर वो दे दिया है तो ठीक है, लेकिन आपको एक चलना है लेके भी कि चलिए अगर मान लीजिए एमसीक्यू है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है कुछ कुछ जगह, आपको मैचिंग भी एक आध जगह दे सकता है, आपको रीजनिंग असर्शन भी डाल सकता है कहीं भी, या ट्रू फॉल्स भी खिला सकता है। इन सब जगह भी, इस सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ना कुछ भी दे सकता है, घुमा फिरा के तैयार रहना है आपको। ठीक है, 1 लाइनर भी दे सकता है आपको लिखने, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है हमारा स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, टोटल 6 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स यहां हो गया। ठीक है, अच्छा उसके आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 केस स्टडी वाला बात आ गया, और हर एक केस स्टडी में फिर वही 4 क्वेश्चन ही दिए रहेंगे, एमसीक्यू है 1-1 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स कैरी कर गया आपका। उसके बाद सेक्शन डी स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 25 मार्क्स हमारा ये हो गया।
उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन ई में आ गया है 5 मार्क्स का मैप। अब 2 मार्क्स का मैप हिस्ट्री से रहेगा और 3 मार्क्स का मैप जियोग्राफी से रहेगा। यहाँ पे देखा गया है स्टूडेंट्स कि इसमें 6 या 8 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से कोई 3 करना है, जो भी है देख लीजिएगा आप, ऑप्शंस किसी में भी डाल सकता है मैप में, तो उसके लिए नहीं सोचना है, बस ये जान लीजिए कि हाँ आपको 2 क्वेश्चंस मैप का हिस्ट्री से रहेगा और 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको ज्योग्राफी के मैप से, ठीक है। अब ऑप्शंस उसमें किसमें कैसा देगा, कितना देगा, वो एग्जाम पैटर्न दिखा देगा आपका, बता देगा, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश जो कि सबसे ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे, मेरे हिसाब से। देखिए क्या हुआ यहाँ पे खेल, यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए 40 मार्क्स का है और पार्ट बी 40 मार्क्स का है। पार्ट ए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा एमसीक्यू क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी हो। पार्ट ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे के सारे, तैयार रहिए इसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 3 सेक्शंस में बांटा गया है पार्ट ए को। एक पैसेज का रहेगा सब सेक्शन, एक लिटरेचर का रहेगा और एक ग्रामर का सेक्शन रहेगा। पैसेज वाला 20 मार्क्स कैरी करेगा, लिटरेचर वाला 10 मार्क्स और ग्रामर वाला 10 मार्क्स। सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू ही है मान के चलिए जनरली, और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो भी 1 और 2 पैसेज 2 आता था हमेशा से, 2 पैसेज में आप देखिए हर एक पैसेज जो है वो 10-10 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब उसमें 12-12 क्वेश्चन हर एक पैसेज में होंगे और आपको उनमें से 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। चॉइस दे दिया है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स जैसा मैंने बोल दिया। फिर लिटरेचर में भी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको आना है। अच्छा अब हर एक क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको चॉइस मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी चॉइस मिलेगा, मतलब यहाँ दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाला है, ओके। और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, मतलब उसके सब पार्ट्स रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन अंदर में रहेंगे 1-1 मार्क्स वाले, ठीक है। यहाँ पे ये कहानी होगा। फिर ग्रामर में स्टूडेंट्स 5 से 5वें क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन ग्रामर का आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 मार्क्स कैरी करेगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 मार्क्स कैरी करेगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, बस फर्क ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 6 चॉइस रहेगा, 4 करना रहेगा आपको, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स का ये पूरा प्रेजेंटेशन हो गया। 1-1 मार्क्स सबसे कैरी करने वाला है, 1-1 मार्क्स पे क्वेश्चन रहने वाला है पूरे लिस्ट में, पार्ट ए में आपका। पार्ट बी में आते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट बी में आपको देखिए बहुत हल्का कर दिया गया राइटिंग, ठीक है, और लिटरेचर है। यहाँ पे राइटिंग 10 मार्क्स का सिर्फ आना है और लिटरेचर 30 मार्क्स का आना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, राहत वाली बात है। राइटिंग में फिर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। दोनों क्वेश्चंस 8 और 9 के लिए आपको चॉइसेस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। अब जो भी आपको दे दिया जाए लिखने, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा और दोनों क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिलने वाले हैं, तो निश्चिंत रहिए उसके लिए। लिटरेचर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, लिटरेचर यहाँ पे 30 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है, पार्ट बी में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक लिटरेचर का क्वेश्चन रहेगा। अब उसमें सब पार्ट्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे सब पार्ट्स, और आपको कोई 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 8 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस फिर से करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब आपका 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हर एक क्वेश्चन में चॉइस आपको मिलेगा, और दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स के, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस 5 मार्क्स हर एक क्वेश्चंस कैरी करेगा और दोनों को मिला के 10 मार्क्स हो गया। लिटरेचर का मैं फिर से समझा देता हूं, नहीं समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स, उसमें आपको 6 सब पार्ट्स रहेंगे, उन 6 सब पार्ट्स में से आपको कोई 4 को करना है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चंस का वैल्यू 4 × 2 8 मार्क्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका 8 मार्क्स कैरी करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स फिर से 6 पार्ट्स आ जाएंगे, 6 पार्ट्स में से आपको 4 ही अटेम्प्ट लेना है और हर एक पार्ट का मार्क्स 3 रहेगा, तो मतलब 4 × 3 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है स्टूडेंट्स, इन दोनों में आपको चॉइसेस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स 5 मार्क्स करेगा, मतलब दोनों मिला के 10 मार्क्स हो गए, तो आपको 8 + 12 20 और 10 30 नंबर, लिटरेचर हमारा 30 नंबर का हो गया। तो ये हो गया फुल पैटर्न ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने ब्रेक कर दिया है, आराम से मैंने बैठ के कल से मैं स्टडी कर रहा हूं, एक एक चीज को नोट किया है मैंने, क्या है नहीं हो सकता है, जो भी है मैंने एक साथ समेटने की कोशिश की है, ठीक है। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, इंस्टा पे आप डायरेक्टली आकर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिएगा। तो अगले लेक्चर का स्टूडेंट्स इंतजार करिए, मेरा जो ईयर माइक है वो फाइनली आ गया, ठीक है। माइक
खराब हो गया था मेरा पहले वाला, उसके कारण मैं लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा था। तो मेरा माइक आज ही सुबह आया है, तो मैंने फट से लेक्चर, ये डिस्कशन जो भी है पैटर्न पे, सिलेबस पे बना दिया, और लकली कल ही परसों सिलेबस रिलीज हुआ है हमारा सैंपल पेपर। तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो सके मैं अपने स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं तो बहुत अच्छी है बात, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खाते पीते मस्त बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, एंड टेक केयर।